हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री ही कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड साइकिल भी पढ़ ली थी और नेगेटिव साइकिल भी पढ़ ली थी। ओके, हम लोगों ने सेकेंड साइकिल भी पढ़ ली है और नेगेटिव साइकिल भी पढ़ ली है। तो फिर आज हम करेंगे रिव्यू क्वेश्चंस। पेज नंबर 33 पे आ जाइए। बट बिफोर वी डू रिव्यू क्वेश्चंस, एक चीज मैंने अभी तक नहीं समझाई है। आपके सिलेबस में एंगल को मेजर करने के दो यूनिट्स हैं। देयर आर टू यूनिट्स टू मेजर एंगल। अभी तक जो हम एंगल मेजर करते हुए आए हैं वो किस यूनिट में मेजर करते हुए आए हैं? डिग्रीज। देयर इज अनदर यूनिट टू मेजर द एंगल्स। तो वो जो दूसरा यूनिट है जिसमें हम एंगल मेजर कर सकते हैं उस यूनिट को कहते हैं रेडियंस। ठीक है, दो यूनिट्स हैं, एक डिग्री और एक रेडियंस। क्या फर्क है दोनों में? कुछ इतना खास फर्क नहीं है। सिर्फ एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि 360 डिग्रीज बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। 360 डिग्रीज बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। तो अगर 360 2 पाई के बराबर होता है तो 180 डिग्रीज किसके बराबर होगा? पाई के, क्योंकि हमने 2 पाई का आधा कर दिया। 90 डिग्रीज उसका भी आधा कर दो, पाई अपॉन 2 के बराबर होगा। 45 डिग्रीज उसका भी आधा कर दो, पाई अपॉन 4 के बराबर होगा। तो सारा मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने का वही होगा। फर्क कहाँ आएगा? हमने जो चार फॉर्मूलाज पढ़े थे चार क्वाड्रेंट्स के, कि पहले क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के बराबर होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में थीटा 180 माइनस अल्फा के बराबर होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में थीटा 180 प्लस अल्फा के बराबर होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में थीटा बराबर होता था 60 माइनस अल्फा। ये डिग्री डिग्री मोड के फॉर्मूलाज हैं, ये सारे डिग्रीज में थे। अगर मैं इन्हीं फॉर्मूलाज को रेडियन में कन्वर्ट कर दूं तो पहले क्वाड्रेंट का फॉर्मूला तो वही होगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला जहां 180 डिग्रीज लिखा हुआ है वहां 180 डिग्रीज किसके बराबर होता है? पाई के। तो अगर मैं रेडियन मोड में सॉल्व कर रहा हूं तो मैं 180 माइनस अल्फा नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? इसी तरह अगर इनका फॉर्मूला डिग्री मोड में है, रियल मोड में आपके हिसाब से फार्मा क्या होना चाहिए? फातिमा, आई एम वेटिंग। ओके फातिमा, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर डिग्री मोड में तीसरे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 180 प्लस अल्फा होता है, 180 प्लस अल्फा होता है, तो रेडियन मोड में तीसरे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा? पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा। एंड फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट इंशाल क्या फॉर्मूला होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए? इंशाल अली। नो रिस्पॉन्स। नवीरा, क्या फॉर्मूला होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए? सर 2 पाई माइनस अल्फा। 2 पाई माइनस अल्फा। तो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग रिव्यू क्वेश्चंस,
Let's do an example question. Let's do an example question. Cos 3x is equal to 0.2 और सपोज करो मुझे डोमेन दी हुई है 0 से 2 पाई रेडियंस। क्योंकि मेरी डोमेन 0 से 2 पाई रेडियंस है, अब मेरी डोमेन डिग्रीज में नहीं है, तो सबसे पहले मैं अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट कर दूंगा। प्लीज कन्वर्ट योर कैलकुलेटर्स इनटू रेडियन मोड। शिफ्ट दबा के मेन्यू का बटन दबाइए, एंगल यूनिट पे जाइए और रेडियन मोड में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि सबने रेडियन मोड में कन्वर्ट कर दिया है। विच टू क्वाड्रेंट्स आर वी गोइंग टू कंसीडर? कॉस इज पॉजिटिव, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अल्फा निकालने से पहले मुझे क्या करना चाहिए? डोमेन चेंज। व्हाट इज द एंगल 3x? तो मुझे थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 से। तो मेरी नई डोमेन क्या बनेगी? 0 से 6 पाई। मुझे 6 पाई डेसिमल में बताइए कैलकुलेटर से कितना होता है? 18.9। इसका मतलब मुझे 18.9 पे रुकना है, 18.9 को मैं क्रॉस नहीं कर सकता। चलिए अब अल्फा निकालिए। बस 1.4। आप ये रेडियन मोड है, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना चाहिए। ओके 1.37। क्योंकि डोमेन नेगेटिव में नहीं जा रही, मुझे डायग्राम नहीं बनाना चाहिए। इज इक्वल्स टू से पहले क्या आएगा? 3x। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट 1.37। आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देंगे। ये कोई डिग्री वाले आंसर्स नहीं है जो मैं 1 डेसिमल प्लेस पे दूंगा। For the fourth quadrant, 2 pi minus alpha, not 360 minus alpha. It should be 2 pi minus alpha. कितना बनेगा? 4.91। अब मैं क्या करूंगा? पहली साइकिल के आंसर्स में डिग्री मोड में 360 ऐड करते थे, रेडियन मोड में 2 पाई ऐड करेंगे, क्योंकि 360 डिग्रीज जो है वो 2 पाई के बराबर होता है। तो इसमें भी 2 पाई ऐड कीजिए और इसमें भी 2 पाई ऐड कीजिए। 7.65। अगला 11.2। अब दोबारा इनमें भी 2 पाई ऐड करना स्टार्ट कीजिए, आपको 18.9 तक जाना है। अगले आंसर में 2 पाई ऐड कीजिए, 13.9। उसके अगले आंसर में 2 पाई ऐड कीजिए, 17.5। उसके अगले आंसर में 2 पाई ऐड कीजिए, अब जाके एक्सीड कर रहा है। आप इन सारे आंसर्स को किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से डिवाइड कर दीजिए। 0.456, 1.63, 2.55, 3.73, 4.64, आपने पिछला आंसर 13.93 लिखा था, तो ज्यादा एक्यूरेट आएगा 4.64। ठीक है, अगर आप सिर्फ 13.9 लिख रहे हैं तो कम एक्यूरेट आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा एक्यूरेसी पे आंसर्स लिखा करो। आखिरी आंसर 5.83।
समझ में आ गया रेडियन मोड क्या है? रिव्यू क्वेश्चंस पर आ जाइए। मुझे याद है पिछली क्लास के एंड में मैंने आपसे कहा था इसका पार्ट ए और पार्ट बी कर लीजिए, लेकिन हमने इसका पार्ट सी नहीं किया था। सो वी विल डू पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि मुझे रेडियन मोड यूज करना चाहिए? यस। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? डोमेन चेंज। अगर z की डोमेन 0 से 3 है तो 2z की डोमेन सबसे पहले निकालो। सबसे पहले थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद थ्रू आउट कितना माइनस कर दो? 0.6। तो जीरो क्या बन जाएगा? -0.6। 2z क्या बन जाएगा? 2z -0.6। और 6 क्या बन जाएगा? 5.4। ऑल राइट, बिल्कुल। अच्छा, देन लेट्स मेंशन द क्वाड्रेंट्स। कौन से क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। प्लीज फाइंड आउट अल्फा। चार सिग्निफिकेंट में बताओ। 0.9272। क्योंकि मेरी डोमेन नेगेटिव में जा रही है, मुझे डायग्राम बनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डोमेन मैं नेगेटिव में कहां तक जा सकता हूं? -0.6 तक। ठीक है। अगर मैं नेगेटिव में जाकर अपना पहला आंसर निकालने की कोशिश करता हूं तो यहां से यहां तक आप 180 प्लस अल्फा नहीं बोलेंगे। 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे सर पाई प्लस 0.9272। कीजिए कैलकुलेटर में। पाई प्लस 0.9272 -4.06। क्या इंशाल -4.06 आपकी डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से मुझे बताइए। ओके, मैं नेगेटिव में इंशाल -0.6 तक जा सकता था, -0.6 से पीछे नहीं जा सकता। और आपका आंसर आ रहा है -4.06। हाउ कैन दिस बी इनसाइड द डोमेन? आप कैसे कह रहे हैं ये आंसर डोमेन के अंदर आ रहा है? यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज के -4.06 तो इस डोमेन में आ ही नहीं रहा। -4.06 तो -0.6 से भी बहुत पीछे है। इसका मतलब क्या हम नेगेटिव साइकिल में जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, मैंने मिटा दिया। हम जैसे पॉजिटिव साइकिल के आंसर्स निकालते थे बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। इज इक्वल टू से पहले क्या लिखूं? 2z -0.6। बताइए नवीरा, पहला आंसर क्या बनेगा? 0.9272. 0.9272। उसके बाद अगला आंसर निकालने के लिए हम नॉट 180, नॉट 2 पाई, पाई माइनस अल्फा। करिए पाई माइनस अल्फा। 2.2143। फिर अगली साइकिल में जाने के लिए पहली साइकिल में के आंसर्स में कितना प्लस करेंगे? 2 पाई। इसमें 2 पाई ऐड कीजिए और बताइए अगला आंसर क्या आ रहा है?
कब तक आंसर्स निकालता रहूंगा जब तक मैं किसको एक्सीड ना कर जाऊं? 5.4। 2 पाई ऐड कीजिए, ज्यादा आ रहा है तो बस मुझे आगे नहीं जाना। अब z निकालने के लिए पहले -0.6 वहां जाके ऐड हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला आंसर क्या आ रहा है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 1.52। आपने पहले इसमें ये प्लस किया, फिर कैलकुलेटर में इज इक्वल्स टू किया और फिर डिवाइड बाई 2 किया। 0.6। पहला आंसर क्या आ रहा है? 0.3 सिग्निफिकेंट में। ओके 0.76। और अगला 2.81 सही बताया आपने मुझे। तो डायरेक्ट आंसर्स पूछ रहा हूं ना मैं। 1. ऑल राइट, अब मैं पेस्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन 2 पार्ट ए। यहां डोमेन में एक करेक्शन है। ये y को काट के x कर दीजिएगा। ये x की डोमेन है, y की नहीं है। ओके, द इक्वेशन इज tan 2x minus 3 cot 2x इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? डोमेन चेंज करूंगा। बाद में भी कर सकते हैं लेकिन पहले कर दो तो ज्यादा अच्छा है। थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर दूं? थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। प्लीज कन्वर्ट योर कैलकुलेटर्स बैक इनटू डिग्री मोड क्योंकि डोमेन डिग्रीज में दी है। कन्वर्ट योर कैलकुलेटर्स बैक इनटू डिग्री मोड। जब मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी नई डोमेन क्या बनेगी? 0 से 360। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूं? ट्रिग्नोमेट्रीज अलग अलग हैं। फॉर्मूला लगा देंगे कॉट का। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/tan x। तो 3 cot x क्या बन जाएगा? यस, बच्चे 3 भी नीचे ले जाते हैं, 3 ऊपर ही रहेगा। कॉट नीचे जाके tan बन जाएगा। प्लीज tan का फॉर्मूला नहीं लगा देना sin अपॉन cos, वो और मुश्किल हो जाएगा। अभी सब कुछ tan में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या करें? एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो tan 2x को tan 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज tan 2x मल्टीप्लाई बाय tan 2x? tan 2x multiplied by tan 2x. What is sin x multiplied by sin x? Sin square x. What is cos x multiplied by cos x? Cos square x. What should be tan 2x multiplied by tan 2x? tan 2 square क्या होता है? tan square 2x। अब आप एलसीएम को वहां ले जाके 0 कर दीजिए। क्वाड्रेंट्स कौन से? ऑल 4। यस, अल्फा आएगा 60 डिग्रीज के बराबर। लेकिन इज इक्वल्स टू से पहले क्या लिखेंगे?
2x. For the first quadrant 60. प्लीज मेक श्योर कि आपके 2x के आंसर्स 2x की डोमेन के अंदर आए. फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट 120. फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट 240. फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट 300. तो अगर मुझे x निकालना है तो मैं सारे आंसर्स को 2 से डिवाइड कर दूंगा. तो पहला आंसर क्या बनेगा? 30. दूसरा आंसर 60. तीसरा आंसर 120. चौथा आंसर 150. और बी cosec y is equals to 1 minus 2 cot square y. सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड. तो सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आइए. क्यों? एग्जैक्टली यस. फरीहा ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस इक्वेशन? वो ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंट है. ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंट है. तो फरीहा ट्रिग्नोमेट्री सेम करने का मैंने एक ही मेथड बताया है और वो क्या है? आइडेंटिटीज. अप्लाई आइडेंटिटी. किसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? कॉट स्क्वायर वाई. मैं आइडेंटिटी बता देता हूं क्या है. द आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स. तो अगर आपको कॉट स्क्वायर वाई की वैल्यू चाहिए तो यहां से कॉट स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा? 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा. कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर होगा कॉट स्क्वायर एक्स. तो 2 ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1 यस प्लस कोसेक वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. फिर 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. -3 इज इक्वल टू 0. इसके बाद आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लीव हाफ अ पेज एंड कम टू पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन. पार्ट सी इस क्वेश्चन का किसके जैसा है? क्वेश्चन 1 के पार्ट सी जैसा है. ठीक है. तो पार्ट सी आप मार्क कर लीजिए. आप खुद से करेंगे क्लास के एंड पे. 1C जैसा ही है. क्वेश्चन 3 पे आ जाइए. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. बिल्कुल मेरे साथ साथ करोगे मगर जहां तक मैं बोलूंगा वहीं तक सॉल्व करोगे. उसके बाद जगह छोड़ दोगे. क्वेश्चन 3 कैलकुलेटर किस मोड में होना चाहिए? डिग्री मोड में. क्यों? क्योंकि डोमेन डिग्रीज में दी हुई है. तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी? 2 sin x -3 cos x इज इक्वल टू 0. तो जब हमारे पास sin x और cos x होता है तो हम इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं? tan x के अंदर. विच टू क्वाड्रेंट्स? अल्फा कितना आ रहा है?
for the third quadrant. उमर ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं है, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं है. तो ट्रिग्नोमेट्री सेम करने का सिर्फ एक मेथड है और वो क्या है? आइडेंटिटी. साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर होता है? हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अच्छा, लेकिन मुझे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई के. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. आपको सारी टर्म्स किस साइड पे लेके जानी चाहिए? राइट हैंड साइड पे. एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास. फिर आप कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके इसको सॉल्व कर लेंगे. प्लीज कम टू पार्ट बी. ऑल राइट, आपका कैलकुलेटर अब किस मोड में होना चाहिए? प्लीज कन्वर्ट योर कैलकुलेटर्स बैक इनटू द रेडियन मोड. इंशाल्लाह सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. ब्रिंग द टर्म्स टू वन साइड. नहीं, ये उस टाइप की इक्वेशन नहीं है जिसमें मैं सारी टर्म्स एक साइड पे लेकर आऊंगा. दैट इज एन इनकरेक्ट आंसर. अब दोबारा से इक्वेशन देखिए इंशाल्लाह और मुझे बताइए कि क्या करेंगे सबसे पहले. बेटा साइन का एंगल देखो ना. साइन का एंगल 2z+1 है. मुझे क्या करना चाहिए सबसे पहले? आई शुड चेंज द डोमेन. आपको z की डोमेन क्वेश्चन में 0 से कहां तक दी हुई है? 3 तक. तो सबसे पहले हम किसकी डोमेन निकालेंगे? 2z की. हम थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से. फिर +1 कर देंगे थ्रू आउट. दिस इज योर न्यू डोमेन. विच टू क्वाड्रेंट्स? 1 एंड 2. किसी ने अल्फा निकाला है तो मुझे बता दो. ज्यादा एक्यूरेसी पे 1.1197 है. क्या चीज 8 हो जाएगी? 1.1198. ओके. इज इक्वल टू से पहले क्या आएगा? 2z+1. फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट 1.12 मैंने राउंड ऑफ कर दिया. फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट प्लीज डोंट से 180 माइनस अल्फा. पाई माइनस अल्फा. पाई माइनस अल्फा करें तो क्या रहे? 2.03. पाई माइनस 1.1198 किया आपने. अच्छा,
तो आप कह रहे हैं आपका 2.02 आ रहा है, पर यह आपका क्या आ रहा है, 2.02 या 2.03, ये वाली वैल्यू 2.02. 2.02. ओके, लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट साइकिल. add add how much into the first answer. कितना ऐड किया, 2 पाई ऐड किया, 2 पाई ऐड किया तो 7 से ऊपर जा रहे हैं. ओके, तो फिर हमें सेकेंड साइकिल में जाने की जरूरत नहीं है. इन आंसर्स में अभी आप +1 वहां ले जाके -1 करेंगे और फिर 2 से डिवाइड. फाइनल आंसर बता दो. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. पार्ट ए. Please bring all the terms to one side. डोमेन तो चेंज होगी नहीं क्योंकि एंगल एक्स ही है. तो भाई सबसे पहले tan की जगह पे sin x अपॉन cos x कर देंगे. उसके बाद एलसीएम ले लो, जैसे नॉर्मली अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व होती है. बिल्कुल. और जो मैंने एलसीएम लिया था cos x, वो एलसीएम कहां गया, वहां 0 से मल्टीप्लाई होके वो 0 हो गया. हानि, कैन यू टेल मी अब मुझे क्या करना होगा इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के लिए. I am asking what should be my next step to solve this equation. Common, correct. Sin x common ले लेंगे. 1 minus 3 cos x. Either sin x is equals to 0 or 1 minus 3 cos x is equals to 0. Sin x is equals to 0 के लिए कौन से कोऑर्डिनेट्स, सारे. और यहां से cos x किसके बराबर आएगा, 1/3. विच टू कोऑर्डिनेट्स, 1 and 4. फिर आगे जगह छोड़ दीजिए और पार्ट बी पे आ जाइए. कम टू पार्ट बी. फातिमा, मेरा पहला स्टेप क्या होगा, जब तक फातिमा पहला स्टेप बता रही है बाकी बच्चे कैलकुलेटर्स रेडियन मोड में कन्वर्ट कर दें प्लीज. इट्स अ रेडियन मोड क्वेश्चन. जी फातिमा. सर ट्रिग्नोमेट्री सेम करेंगे पहले, कैसे सेम करेंगे, आइडेंटिटी से. आइडेंटिटी लगा के. ओके, कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी में लिख देता हूं. 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स. तो यहां से फातिमा कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, टू को स्क्वायर बाय, मैं इस आइडेंटिटी में से अगर कॉट स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाऊं तो कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा,
कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू फातिमा इस आइडेंटिटी से किसके बराबर होगी? नहीं समझ आ रहा सर। बेटा 1 वहां चला जाएगा ना, कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स -1 के बराबर होगा। यहां से कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल कर आप यहां पुट करेंगी ना कॉट स्क्वायर वाई की जगह पे। पहले कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगी, फिर आप यहां पे पुट करेंगी ना कॉट स्क्वायर वाई की जगह पे। तो कॉट स्क्वायर वाई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? कोसेक स्क्वायर वाई -1। टू को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके सॉल्व कर लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन जो मैं अब आपसे डिस्कस कर रहा हूं आज की क्लास का, वो है क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट ए। कौन से मोड का क्वेश्चन है ये रेडियन मोड का क्वेश्चन है। कन्वर्ट योर कैलकुलेटर्स इनटू रेडियन मोड। द डोमेन इज फ्रॉम 0 to 3। क्या इस क्वेश्चन में डोमेन चेंज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए। -3 वहां चला जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा विच टू क्वाड्रेंट्स? 1 and 2। अल्फा निकाल लीजिए 0.848। एक और वैल्यू बता दो। ओके, फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0.848 बोला है। 4 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे क्या लिखूं? फिर से देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस पे क्या लिखूं? 0.85। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला होता है? पाई माइनस अल्फा। 2.23। वहां दोबारा कीजिए कैलकुलेटर। 2.29। पार्ट बी। अब कैलकुलेटर किस मोड में रखना है? देखो डोमेन किस में है? डिग्री में है। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आइए। ना कोई कॉमन है ना कोई एलसीएम है। बस एक काम कर सकते हैं कि कोसेक वाई की जगह कोसेक वाई का फॉर्मूला लगा दें और कॉट वाई की जगह कॉट वाई का फॉर्मूला लगा दें। कोसेक वाई किसके बराबर होता है? 1/sin वाई। तो ये क्या बनेगा? 4 ऊपर रहेगा या 4 नीचे जाएगा? ऊपर रहेगा, तो ये बन जाएगा 4/sin वाई माइनस 6 sin वाई माइनस कॉट वाई। कॉट 1/tan तो होता है। हाँ, कॉट की जगह हम cos/sin भी लिख सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, कॉट वाई वैसे तो 1/tan वाई होता है, लेकिन फिर ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं होगी। तो आप tan वाई की जगह पर भी लिख दें sin y/cos वाई, और ये cos ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब cot y का फॉर्मूला क्या बनेगा? cos y/sin y। बिल्कुल एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो sin y ही आएगा।
4 -6 साइन स्क्वायर वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू 0। साइन वाई वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई थिंक पहले आपको सारी टर्म्स एक साइड पे कर लेनी चाहिए। और आप देख रहे हैं ये स्क्वायर वाली टर्म का साइन नेगेटिव आ रहा है। सारी टर्म्स राइट पे ले जाओ ताकि -6 साइन स्क्वायर वाई वहां जाके +6 साइन स्क्वायर वाई हो जाए। माइनस कॉस वाई वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस कॉस वाई। 4 वहां जाके -4 हो जाएगा। इंशाल्लाह अब क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। It's a quadratic equation, but there's a problem. What is the problem? Did you identify the problem? Yes, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री सेम करनी पड़ेगी ना। ट्रिग्नोमेट्री सेम करने का एक ही तरीका होता है, अप्लाई आइडेंटिटी। तो आप साइन स्क्वायर वाई की जगह इंशाल्लाह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर होता है, ये होती है ना पहली आइडेंटिटी। यहां से साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर देंगे आप। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आज रात 12 बजे से पहले मैं ठीक ठाक होमवर्क दे रहा हूं और ये मुझे आज रात 12 बजे तक चाहिए। फातिमा ज़हरा, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू। क्वेश्चन 2 से लेकर, यू विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन 2, रिव्यू क्वेश्चंस क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। इतना ज्यादा भी नहीं है खैर। क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जहां जहां प्रॉब्लम होगी मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, सर ये वाला पार्ट नहीं हो रहा, मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 9 तक मुझे आज रात 12 बजे से पहले पीडीएफ की शक्ल में व्हाट्सएप पर चाहिए।